हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर और मेरा नाम है दिशांत। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जो कि बेस्ड है हमारे बेसिक एक्सेल के ऊपर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज एक्सेल की बेसिक सेटिंग्स। सो आइए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सो हमें एक्सेल ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर और इसमें लिखेंगे EXCEL और एंटर करेंगे। सो हमारा एक्सेल जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें हम न्यू वर्कबुक ले लेते हैं। सो फ्रेंड, जब भी आप कोई न्यू वर्कबुक लेते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं होती है एक्सेल में, तो आपको सेव करनी पड़ती है। और सेव करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+S, जिससे कि ये आपसे फाइल का ऑप्शन मांगेगा। आपने ब्राउज करके आपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपको इस फाइल को रखना है। अभी मैं यहाँ पर जो है एक नई फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ TTP बेसिक एक्सेल। उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाकर के हम इस फाइल का नाम देंगे। सो ये एक्सेल बेसिक सेटिंग्स, एक्सेल बेसिक सेटिंग। हमने इसको अब सेव कर लिया है। ऑप्शन में जाने के लिए हमें पहले क्लिक करना होता है फाइल पे। लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास ऑप्शन, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें पहला आता है जर्नल। जर्नल में आपने फ़ॉन्ट साइज आपने देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 11। आप यहाँ देखेंगे फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट 11 आता है। अगर आप चाहते हैं आप कोई भी वर्कबुक ओपन करें उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे आप कि डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सा व्यू आपने देखना है। तो ये यहाँ पे 3 व्यू आते हैं जो कि आप देखेंगे बॉटम में आपको ये 3 व्यू यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ओपन रहना चाहिए, तो आई पर्सनल रिकमेंड टू यू दैट आप इसको फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल व्यू पे ही ओपन रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये थीम अगर आपको कोई चेंज करनी है कि कौन सी थीम आपकी ओपन होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग है जनरल में, वो आप इसको सेम ही रहने दीजिए। उसके अंदर कोई चेंजेस अगर आपको लगता है कि करने हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फॉर्मूला में पहला ऑप्शन आता है जिसमें कैलकुलेशन ऑप्शन में आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिक ही रखना है कैलकुलेशन को। इसके अलावा इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, सो जब भी हम कोई क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे इसको हमें जो है इनेबल करना होता है। डेफिनेटली मैं इसको आने वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए। बट इसकी सेटिंग अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको डिसेबल रहने दीजिए। इसके अलावा ये सभी सेटिंग जो हैं आप देखेंगे इनको आप इसमें आता है एक एरर चेकिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपने उसके अंदर एरर एक आपको अलग से शो हो जाता है। अलग से ना ऑप्शन में पता चले तो आप उसको डिसेबल रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप इनेबल रखना तो आप इनेबल ही रखिए, सो दैट आपको पता चल पाए कहाँ कहाँ आपको एरर्स देखने को मिल रहे हैं आप जब फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अलावा फॉर्मूला का कलर क्या होना चाहिए, जो एरर आ रहा है फॉर्मूला लगाने के बाद जो एरर आ रहा है उसका कलर क्या होना चाहिए, सो यू कैन डिसाइड फ्रॉम योरसेल्फ। एंड देन इसके अलावा ये जो सेटिंग्स हैं ये आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी फाइल सेव करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ जाके सेव हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन दिखाए तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सेव बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर, तो ये हम अगर करेंगे तो कंप्यूटर पे बाय डिफ़ॉल्ट वो जा करके सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फाइल का कोई लोकेशन देना चाहते हैं तो जैसे कि मैं फाइल का लोकेशन दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ जो मैंने एक फोल्डर बनाया है ये TTP बेसिक एक्सेल, अब मैं इसका फाइल जो पाथ है यहाँ से कॉपी करूँगा और ये पाथ मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूँगा। अब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होगी फाइल की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन में जाकर के हमारी फाइल सेव होगी। अगर हम किसी भी फाइल को नया बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन लेता है वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एडवांस में मैं आता हूँ। क्लिक किया, एडवांस में बॉटम में आप आएंगे तो आप देखेंगे ये जो सेटिंग्स हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट इनको यही रहने दीजिए। इसके अलावा देखिए बहुत ही इस टाइप की सेटिंग है जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिड लाइन अगर आपको कोई कलर में चाहिए, अभी जैसे कि लाइट ग्रे दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कि इसको ये मुझे जो है रेड कलर में दिखे तो आप इसको अगर ओके करेंगे तो देखिए सारी ग्रिड आपको रेड कलर में शो हो रही है। यू कैन चेंज दिस।
एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जो कस्टम लिस्ट बनी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी लिस्ट जो कि कॉलम में आपको 1 बाय 1 आपको उसकी वैल्यू मिल जाए, तो उसको कैसे यूज़ करना है डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप इसके अंदर कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी डालेंगे। जैसे मैं कोई नाम ऐड कर लेता हूँ, दिशांत, राहुल, विनोद, हरीश। सो अभी मैंने ये 4 नाम ऐड कर दिए और मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट इस कस्टम लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहले अभी आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 4 नाम यहाँ पर ऐड हो गए। अब इसको यूज़ करना है तो अभी ओके करके मैं इसको ये फाइल को ले लेता हूँ। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा दिशांत और अगर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया तो जो 4 नाम मैंने लिए थे वो 4 नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाएंगे। सो इस तरीके से अगर मैं इसको और आगे रिपीट करता हूँ तो ये इन्हीं नामों के साथ 4 नाम, ये देखिए इस तरीके से ये रिपीट जो है नाम को करेगा। अगर मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ तो इसी तरीके से नाम को रिपीट करेगा क्योंकि हमने 4 नाम ऐड करे। तो फ्रेंड्स डेटा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आप किसी रेगुलर आपको जिस लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक वो स्टेट्स हो सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और वो बार बार आपको रिपीटेबल उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरीके से अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। ये बहुत आपको आपके डेटा को प्रिपेयर करने में बड़ी हेल्प करती है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कस्टम रिबन में देखेंगे आपके जो भी आपके ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आपको, ये मेन टैब है हमारी, जो मेन टैब के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आप फाइल देखेंगे, सो फर्स्ट ऑप्शन फाइल है। उसके अलावा होम है, होम के बाद अगर आप देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन जो है इनेबल नहीं है तो ड्रॉ का ऑप्शन अगर आप चाहते हैं इसको डिसेबल करना, इनेबल करना, तो क्लिक करेंगे आप और ओके करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको अपनी ऊपर टॉप स्क्रीन पे देख पाएंगे ड्रॉ। अगर आपको इसके अलावा कोई आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने कस्टम रिबन में जाना है और यहाँ पे जाके न्यू टैब क्लिक करना है। अब इस न्यू टैब को रीनेम करना है। मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया, इसको क्लिक करके मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम में मैं इसमें नाम दे देता हूँ अपना TTP बेसिक एक्सेल और ओके करता हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे ओके किया मैंने, ये देखिए लास्ट में एक टैब आ गया, बट अभी इसके अंदर ब्लैंक है सब कुछ। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे फीचर्स जो हर एक टैब में है बट वो मुझे कुछ यहाँ पे दिख जाए, सो दैट मैं उसको सेग्रीगेट करना अगर चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके इसके अंदर वो ऑप्शंस ऐड कर सकता हूँ। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं TTP पे क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर जो हमारी लिस्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर फ़ॉन्ट का जो है वो ऐड करूँ, फ़ॉन्ट का ऑप्शन ऐड करूँ। तो मैं इसको सिंपली इसके नीचे मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये भी तरीका है। इसके अलावा मैं क्लिक करके और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो उसके नीचे बॉटम में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा फाइल को सेव करने का अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगेन अगर मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, गलती से क्लिक हो गया, तो क्लिक करके इसको रिमूव करेंगे, देन वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का एक चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और यहाँ ओके करूँगा। नाउ यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर हियर, बिकॉज हमें जो जो ऑप्शंस चाहिए हमें नहीं ढूंढने हैं और बाकी ऑप्शंस में जाके तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इसको हमें इसकी सेटिंग में जाके हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम ऑप्शन में जा कर के कोई भी टैब है उसको डिसेबल कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पर ऑटोमेट का एक नहीं चाहिए ऑप्शन, तो मैं इसको अनटिक करूँगा और मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑटोमेट का, वो जो है यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टैब को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। व्यू हाइड अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है। इसको हमें इसकी सेटिंग में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एक्सेस बार।
आपको फास्ट आपको जो है कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो उनको आप अपनी क्विक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, क्विक एक्सेस बार पे लगा सकते हैं। तो इसमें एक इसको ऐड करने का ये तरीका होता है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसको आप अपनी एक्सेल से ट्राई करें। सो एक्सेल से ट्राई करने का क्या तरीका है कि आप सिंपली होम टैब पे होते हैं, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ड्रॉप आइकन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, वो सारे ऑप्शन जो आपको वहाँ सेटिंग्स में देखने को मिल रहे हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं अगर एक ऑप्शन क्लिक कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पर दिखा देगा, तो अगर मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट ये है Ctrl+N। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ, Ctrl+N आप प्रेस करेंगे, नई फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग चेक करना तो वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा सेव का अगर आप बटन आइकन चाहते हैं, जो कि Ctrl+S इसका शॉर्टकट की होता है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये फाइल को सेव कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको परमानेंट हाइड करना चाहता हूँ, क्विक एक्सेस बार को हाइड करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्विक एक्सेस बार यहाँ पे नहीं है। आप कैसे ढूंढें इसको? तो इसको ढूंढने के लिए हम अगेन फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के हम कस्टम में जाएंगे, क्विक एक्सेस बार में जाएंगे, और क्विक एक्सेस बार में जाकर के शो क्विक टूल बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अगेन हमको वो देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं शॉर्टिंग आप ओपन करके यहाँ से रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है डेटा को, तो आप इस तरीके से डेटा सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका डेटा इजीली शॉर्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, आप वो भी प्रेस कर सकते हैं, बट इसको इससे करेंगे तो बिगनर के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा शो रिबन, अगर हमने शो रिबन एट बॉटम अगर कर दिया तो ये देखिए शो रिबन एट बॉटम किया तो ये जो एक्सेस बार जो ऊपर आ रहा था ग्रीन रिबन पे आ रहा था, ये अब देखिए बॉटम में आपको शो होने लग रहा है। तो अगेन हमको दोबारा से इसको ऊपर करना है, तो शो अबव द रिबन क्लिक करेंगे, अबव आ गया, ऊपर आ गया। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी सेटिंग है जिससे कि आप फटाफट अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जा करके एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ टूल्स हैं जो कि हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका यूज़ करना है। तो डेफिनेटली हम इनको यूज़ करने वाले हैं कि एड ऑन्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसके अंदर और अगर कोई नए एड ऑन्स ऐड करने हैं तो उसका क्या तरीका है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये एक्सेल की बेसिक सेटिंग वाली वीडियो, जो कि हमने देखा इसके अंदर कि हम किस तरीके से एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर इसके अंदर कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूँगा। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए बहुत ही बेसिक मैंने रखा है, तो हम इसको धीरे धीरे इसको एडवांस की तरफ लेकर के जाएंगे और उसमें पूरी नॉलेज हम इसको गैदर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड लक।